नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 अगस्त को आप हमारे पास आए थे पहली मरतबा, 20 अगस्त को आए थे। जी जी। आपका नाम जुल्फ़िकार अली है। जुल्फ़िकार अली नाम है, 55 साल उम्र है, FB एरिया से तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शुगर लास्ट वीक ख़त्म हो गई थी, तो हमने ये कहा था कि आप नेक्स्ट वीक बग़ैर दवाओं के आएंगे, चीज़ों को चेक करेंगे तो इनकी रैंडम 209 आई है बग़ैर किसी दवा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज इनका ख़त्म हो गया है। ये इनकी स्लिप है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जुल्फ़िकार भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अगर अपना अभी तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पहले की निस्बत ठीक हूँ, मगर अभी शुगर मेरे हिसाब से ज़्यादा आई है। वो आपके हिसाब से डॉक्टर नहीं चलेगी ना। अच्छा। 150 फास्टिंग नॉर्मल होती है अगर 14 घंटे की फास्टिंग हो, और आप परहेज, अभी तो परहेज आपका चल रहा है, आपने बदपरहेजियाँ भी की हैं। और मैंने जब से आपकी दवाई ले रहा हूँ ना, कुछ एक आध दफ़ा ही कोई कभी हुआ होगा, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मिठाई वगैरह नहीं 2 दिन आपने बदपरहेजी की, नहीं नहीं, एक दिन गया हूँ तो वाकई सिर्फ वो मैंने वो भी मुझसे खाया नहीं जा रहा था बच्चे। सर रैंडम शुगर 250 होती है नॉर्मल, जो आपकी 209 आई है, यानी 40 पॉइंट कम आए बगैर किसी दवा के। तो अब आपके हिसाब से बात ये है कि हमसे ये जुल्म नहीं होता कि जब मरीज़ की शुगर ठीक हो गई तो इसे ज़बरदस्ती दवाएं देते रहें। अब इसका क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ परहेज आपने जारी रखना है मजीद 2-3 महीने। अच्छा। शुगर 2-4 दिन में चेक करनी है, फास्टिंग जी। और परहेज सख्त रखना है। आटा भी यही इस्तेमाल करेंगे आप ये वाला? हाँ, आटा हमारा वाला इस्तेमाल करेंगे, बाकी दवाएं सब बंद है आपकी, परहेज आपने थोड़ा सा सख्त करना है। परहेज जब से मैं आपसे दवाई ले रहा हूँ, पहले मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाता था, बीच में परहेज बदपरहेजी हो जाती। जब से आपकी दवाई ले रहा हूँ, मेरा मशवरा थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, कुछ नवाफिल भी पढ़ें। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ आज आप मिठाई लेकर आएंगे, मगर आप तो अभी भी शिकवे शिकायत जो है ना वो तैयार जो है वो तो आपको बताना चाहिए ना। डॉक्टर मरीज को कभी छुपानी नहीं चाहिए कोई बात। नहीं तो वो आपके हिसाब से शुगर ज़्यादा है, मगर शुगर तो ठीक है। आप वहम ना करें, वहम और सोच शुगर वो ना तो बढ़ाते मेरी ऐसी बात नहीं। ऐसे तो मुझे ये भी है, मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूँ बोले, अगर मैंने पैसे लगाए, ये पहले मेरे ऊपर ये थी, ये छोड़ा हुआ था, अभी ये बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्र। पहले ये गैप था सारा, लटका हुआ था ना। हाँ लटका हुआ था, वही जो होता डायबिटिक पेशेंट के साथ। हाँ जी। गोश्त असल में गोश्त अंदर से गर्दा होता है, जगह छोड़ता है। मुझे कोई थकावट, पहले मैं वॉक नहीं करता था, अभी मैं रोज़ रात को वॉक भी करता हूँ। जबरदस्त। तकरीबन 1 महीने से वॉक करता हूँ। बस परहेज वॉक ये चीज़ें जारी रखें जी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मज़ीद आपको शिफा दे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। क्यों नहीं। और इस 2-3 महीने के इलाज में कोई कमी कोताही रह गई हो तो माफ़ी में रखिएगा। हमें हमारे स्टाफ को दुआओं में याद रखिएगा। स्टाफ हमारा आपका वैसे सही नहीं है, ये मैं बता दूं। बस अब वो क्या करें, स्टाफ को क्या कर सकते हैं, आप कोशिश हम करते हैं, हम भी हर दफ़ा कोई ना कोई आगे पीछे कर देते थे। चीज़ें बहुत पहले से तो बेहतर महसूस हो रही होंगी आपको। हाँ अभी तो सही है, अभी हमने पूरे महीने में अभी सही है। हमने तकरीबन 4-5 लोगों को फारिग किया है यहाँ से इस सिलसिले में। हाँ जी, क्योंकि ये होता है अखलाक बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही, अखलाक से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अभी फिर आपका आटा इस्तेमाल करें। हाँ आटा और परहेज करेंगे, शुगर 2-4 दिन में चेक करते रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे, पर्चा ये आपको दे देंगे। नया वाले पेपर भी मैं लिख रहा हूँ। हाँ बस वो नए वाले पेपर पे लिखते रहें ताकि रिकॉर्ड मौजूद है। बस 14 घंटे की फास्टिंग और परहेज सख्त कीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दोबारा दवाओं पे ना लगाए। आमीन आमीन। अच्छा, अभी इसमें और कुछ खाने पीने का कोई? बस कुछ भी, बस परहेज और कुछ भी नहीं, बस मैं वगैरह अमरूद वगैरह खा लेता हूँ। हाँ फ्रूट सारे खाएं, आप कोई सुनिए, केले ना खाइएगा। केला नहीं खाता हूँ, केला बहुत बढ़ाता है। ठीक है जी, और कोई बात नहीं? बात मैंने बोला तसल्ली के लिए आपके बस। असल में बात ये है कि हम रियल वीडियो बनाते हैं, ये अनपेड वीडियो होती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, कोई झूठ धोखा नहीं होता, ये हमारे बुजुर्ग हैं। तो इसमें हम खुली इजाज़त देते हैं कि जो दिल की बात हो आप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शुगर ख़त्म हुई, मगर आपको पता है मरीजों को यकीन ही नहीं आता कि शुगर ख़त्म हो गई। ये कैसे ख़त्म हो गई, ये तो ख़त्म ही नहीं होती। तो लोगों ने ऐसे मिसपरसेप्शन बनाए हुए हैं कि लोग परेशान हैं, मगर मैं ये कहता हूँ अभी क़यामत आई नहीं है। जब क़यामत आएगी ना फिर मर्ज ठीक नहीं होंगे, अभी तो क़यामत नहीं आई है, तो अभी तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। क़यामत, अल्लाह जी जालिम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है उन हमारी बड़ी फिक्र उन्होंने की, हमेशा दुआएं चीज़ें, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई बीमारी और उसका इलाज ना सही हो। अब सोचें ना, दीन की तरतीब सोचें और ये बीमारियां सोचें। ये तो बीमारियां पैदा की जाती हैं ताकि ज़िंदगी भर अद्वियात और ये सारे मामला चलें। सही बात है। तो ये शायद तो दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, इनके लिए भी, हमारे लिए भी, फैमिली के लिए भी। कल मदीने शरीफ के लिए जा रहे हैं हम, दुबई के लिए जा रहे हैं फैमिली के साथ। मुबारक हो। तो बस इंशाल्लाह दुआओं में मैं याद भी रखें। कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरा छोटा सा मसला हल हो गया तो मैंने भी उम्रा करके आना है। 2015 में मैंने हज किया है, इंशाल्लाह घर वाली को साथ लेके गया। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।